माशाल्लाह गाइज, ये देखो हमारी जो सिस्टर है वो यहाँ पे तैयार हो गई हैं। मुबारक हो बहना। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है आपकी। और होने वाले जीजू हमारे घायल हो जाएंगे इनको देखकर। पे बिरयानी बन के तैयार है और कितनी जूसी और कितनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। और साथ में ये है चिकन फ्राई जो रेडी हो चुका है। अपनी फैमिली का रिएक्शन लेते हैं ब्राइड बनने के बाद। शुक्रिया शुक्रिया। हाय जानो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली व्लॉग। सर मैं हूँ आप सबकी प्यारी कराई। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे तो आप लोग हुई। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत 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 स्पेशल डे है और बारिश हो रही है आप लोगों की साइड या नहीं। हमारी साइड तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। बट अभी मुझे ठीक लग रहा है और मैं सो के बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। मैं रात बहुत ज़्यादा लेट सोई थी तो सुबह मेरे को उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब भी मेरे को बेचारी उठाने में लगी पड़ी, उठ जा। मेरे को इतनी गंदी नींद आ रही थी कि मैं रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी कि मैं बोलती रहे मुझे तो सोने दे बस तू। और यहाँ पे आप भी मेरे लिए नाश्ता रेडी कर रही है और देखो जी नाश्ते में आज आप भी मेरे को क्या देने वाली है। तो गाइज यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है। अम्मा ने मेरे लिए पराठा नहीं बनाया आज। यार मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसको पता है क्यों नहीं है, इसलिए नहीं बनाया, वरना हमारे घर में रोज पराठे बनते हैं। आप ठीक है, तभी तो मैंने बोला पराठा नहीं बनाया अम्मा ने आज। कल पक्का बनाऊंगी। ठीक है गाइस, आधे घंटे से मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही थी कि मेरा फ़ोन कहाँ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने वीडियो शूट करी थी तो मैंने आपी के रूम में रख दी थी बाहर वाले में। मैं कब से ढूंढ रही हूँ, आपी कब से ढूंढ रही कि फ़ोन कहाँ गया। मेरा फ़ोन करा था बहुत गंदा वाला हीट। दिखाती हूँ कि मेरा फ़ोन मिला कहाँ पे और मेरे जहन से कैसे निकला। और आप भी बिल्कुल सही थी, मेरा फ़ोन फ्रिज में रखा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था इस वजह से। और फाइनली मेरा फ़ोन मिल गया। बस थोड़ी देर और जा रही थी और मैं भी शापी रोना धोना शुरू कर देती कि इकरा का फ़ोन कहाँ गया। बट मेरा फ़ोन मिल गया, एकदम ठंडा ठंडा हो चुका है। आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम क्या करने वाले हैं। तो आज मैं पहन रही हूँ ये वाइट कलर का पाकिस्तानी निकाह का गरारा और साथ में मैं लेने वाली हूँ ये रेड कलर का निकाह का दुपट्टा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। इसे पहनने के बाद तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जिस व्लॉग का आप लोगों का गाइस बेसब्री से इंतजार था वो व्लॉग हाजिर है आप लोगों के लिए। और मैं पता है इस व्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोगों के कमेंट से इतना ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो पहन लिया है मेरे निकाह का जोड़ा। तो गाइस मैं अभी शॉप पे रेडी हो चुकी हूँ और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है आपकी। इतने दिनों बाद जाके आप भी तैयार हो रही है, कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, दिल से बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो लो जी बनने लगी हूँ मैं उनकी दुल्हनिया। आज मेरी शॉपी मुझे बना रही है पाकिस्तानी ब्राइड और मुझे आपी पे भरोसा। आपी हमेशा हर बार बहुत अच्छा मेकअप करती है, मुझे कोई बाहर की मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरी बहन है। तो देखो कितनी प्राउड फीलिंग आ रही है उसको। ये बात तो सच है, मतलब मैं इसके सारे काम कर देती हूँ, इसको जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, है ना? कपड़ों की भी नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हमारी गैंग का मेंबर आ चुका है। बैठो बैठो। आज मेरी अपी ने मेरे प्यारे जीजू को घर से भगा दिया, आप लोगों को पता है। शूट चल रहा है, बीच बीच में आपको पास आ रही हूँ। इसने भगाया जीजू को, जीजू ना डर के चले गए, कह रहे मैं जा रहा हूँ, खामा मेरे सर पे चढ़ जाएगी। चुड़ैल बन गई थी आज ये खामा में। आज भाई होते ना, जैसे उसने मुझे खाली पेट बिठा रखा है ना, वो मुझे ऐसे ना बैठने देते। हेलो भैया, भूख लग रही है। बहुत ज़ोर की नहीं, इसने खाना बनाया पर वो अच्छा नहीं बनाया ना, तो वो कूद रही है आप भी भैया मुझे। मतलब वो मैं नहीं खाता ना, तो वो लेके आ जाना चाउमीन और कैंपा फुल प्लेट। सब खा जाऊँगा, सब हजम है, सब लेके आ जाओ। कितनी देर में? जल्दी भूख लग रही है। ठीक है। हाँ ठीक है, शूट कर रहे हैं ना अभी। ठीक है आ जाओ जल्दी। भैया लेके आ गए यहाँ पे चाउमीन, मेरी फेवरेट चाउमीन, जहाँ से मेरे को खाना बहुत पसंद है। भैया वहाँ से चाउमीन लेके आ गया। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, मेरे बिल्कुल दोपहर से कुछ नहीं खाया, मतलब दोपहर में ही सो के उठा तो तब से मैंने कुछ नहीं खाया। तो भैया लेके आ गए चाउमीन। वाह माशाल्लाह बहुत सुंदर लग रही है मेरी बाबू, बहुत सुंदर। वाह माशाल्लाह। बताओ दिखाओ। वाह
मेकअप मेरा यहाँ पे हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है। सच्ची में मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी ब्राइड के ना ऐसा ही मेकअप होता है, और ब्राइड्स के ना बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस करना पड़ता है। जो हमारे दूल्हे राजा जी हैं उनको इंतज़ार करवा रहे हैं, हमको ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा अनलिमिटेड वाला इंतज़ार हो गया। अभी मेरा हेयर डू करने वाली है, अब जल्दी जल्दी से आप हेयर स्टाइल कर देगी। देन उसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को, तो इंशाल्लाह भी हम फाइनल लुक के बाद ही मिलेंगे। माशाल्लाह गाइज, ये देखो हमारी जो सिस्टर है वो यहाँ पे तैयार हो गई हैं। मुबारक हो बहना। शुक्रिया। तो गाइज आप सब कमेंट में जरूर बताना कि हमारी जो सिस्टर है वो दुल्हन बनने के बाद कैसी लग रही है। यहाँ पे पाकिस्तानी दुल्हन, वो भी माशाल्लाह नजर न लगे और होने वाले जीजू हमारे घायल हो जाएंगे इनको देखकर। दुल्हन दुल्हन सबको दिखाई जा रही है दुल्हन। मुन्ने आता आटा आटा। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, जो आप लोगों ने देख लिया है और आप लोगों को पसंद भी आया है, मुझे पता है। और भाई मुझे बहुत पसंद आया, जिसके लिए किया है उन्हें ज़्यादा पसंद आना चाहिए। एंड इनफ फॉर मी। जब से मेरी तारीफ हुई है ना कि हाँ इकरा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसा वैसा, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना लुक। जीजू ने तारीफ करी, आप प्याशी सब ने तारीफ करी, सब बोल रहे कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब तक का जितना हमने लुक किए है ना ब्राइडल लुक, उस ये सबसे ज़्यादा प्यारा बेहतरीन हसीन लुक है। फाइनली गाइस शूट कंप्लीट हुआ, रात के 11:30 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये लोग खा रहे हैं अभी खाना। मैं अपना पूरा ताम झाम निकालूंगी, देन उसके बाद कुछ खाऊंगी। भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है, कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है यार। मैं सोच रही थी कि अम्मी भाभी सबका रिएक्शन लूँ, बट वो ये 11:30 बज चुके हैं। मैं सोच रही कि एक बार कॉल करके देखती हूँ, उन्हें वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ कि कैसे लग रही है। ठीक है, उनका रिएक्शन देखते हैं एक बार, अपनी फैमिली का रिएक्शन लेते हैं ब्राइड बनने के बाद। शुक्रिया। इन्नो कैसी लग रही है आटा? अम्मी अस्सलाम वालेकुम। इन्नो बताओ बस सही को क्या? अच्छा तुमसे अच्छी नहीं लग रही? अच्छा ठीक है बाबू, मेरी बाबू सबसे ज्यादा सुंदर है ना, इसलिए। अम्मी कैसा लग रहा हो? शुक्रिया शुक्रिया। तबीयत कैसी है? दवाई खाई थी? पक्का? चलो ध्यान रखो अपना, ठीक है? The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? रात व्लॉग शूट करने के बाद सो गए थे। आज ना महविश अप्पी ना दावत कर रही है सबकी, बिना वजह दावत। पता है आप लोगों को, अप्पी ने मेरे को नाश्ता करा दिया है। अप्पी का बड़ा एहसान है, इसने आज मुझे पराठे खिला। मैंने पता अभी भैया की दावत करी, भैया की दावत है आ जाना। बहने में इतनी गंदी बेइज्जती मार दी। ये तो फैक्ट है, बट कोई नहीं भैया आ जाएंगे, क्योंकि आप तो पता नहीं कैसे ये हो रहा है, पता नहीं कैसा अल्लाह जाने। आप पे अच्छा खाना बनाने लगी है। इसको तारीफ मतलब ये है ना कि अगर हम किसी की तारीफ करते तो लोगों को हजम नहीं होती है, थोड़ा सा प्यार जताते तो हजम नहीं होता। वैसे करो ना, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, पता नहीं कोई अजूबा जिन्नात बनवाता है। पर हाँ ये कि अप्पी बहुत अच्छा खाना बनाने लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए और यहाँ पे महविश अप्पी ने तैयारियां शुरू कर दी है खाने के लिए। अप्पी क्या बना रहे हो? चिकन फ्राई। और क्या बनेगा? बिरयानी। बस बहन तुम रोना मत, ठीक है ना? यू आर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टर। आप लोगों को इस चीज़ में भी दिक्कत हो रही है कि हंस क्यों रही है?
वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, आपका इंतजार। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है? कहकशा बोल रही है खाला कल शूट किया, उसकी स्नैप ने भेजी यार। अब वो शूट जो किया था वो दिखाते तो कैसी लग रही हो। तो कहकशा का रिएक्शन देखते हैं कि कल जो मेरा ब्राइड शूट हुआ था वो कैसा कैसा है, बताओ कहकशा। ओ भाई यार ये तुम हो जी कसम से। अबे यार ये सच में अपनी शादी में भी इतनी ज़्यादा प्यारी लगेंगी, ये इससे भी ज़्यादा। भाई शादी का तो अलग ही नूर होता है। और पसंदीदा मर्द मिलेगा तो कितना होगा। ये औरत सच में मुझे बहुत पसंद है, सच में यार कसम से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और उसका क्या ही हाल होगा ये देख के। किसका पूछोगे नहीं? हाँ किसका बताओ। अरे उसी का ही, तुम्हारा पसंदीदा मर्द का होने वाले नहीं कुछ नहीं है। बहुत ही किस्मत वाला होगा वो बंदा भाई, कसम से लिटरली। भाई यार देख रहे हो अदाएं देख लो तुम, अदाएं माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू हाजी। यार ये बहुत अच्छी लड़की है। वो तो मैं हूँ ही, लोगों को प्यार हजम नहीं होता, प्यार दो तो उसमें भी इनको फरेब लगता है। सच में अच्छी है। यस आई नो, आई एम वेरी किसी अच्छा के लिए पर्सन। हो ना हो, अब देखो यहाँ पे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, ठीक है, मैं उनको ये कह रही हूँ किसी के लिए हो ना हो, किसी को बुरी लगती है नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। खत्म बस। सब कहते हैं क्या है उसमें ऐसा, मुझे पता है क्या है। भाई कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जो पर्सनल चीज़ें होती है ना वो इधर से इधर निकलती है औरत। मेरे खानदान की वैसे तो लाडली है ही, मेरी तो और भी ज़्यादा है। तो गाइज़ यहाँ पे बिरयानी बन के तैयार है और कितनी जूसी और कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है बिरयानी, आप देख सकते हो। ओहो मुंह में पानी आ रहा है। और साथ में ये है चिकन फ्राई जो रेडी हो चुका है, जो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। साथ में चटनी बनाई है, ये रही ग्रीन वाली एंड ये रही रेड वाली टमाटर की। तो हमारे जो मेहमान है वो जा चुके हैं। अब मैंने उस भाई को बोला कि घुमा के लेके आ जाओ, नहीं हो रही तबीयत ठीक, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब सी हो रही है। मेरा दिल था जाने का सिग्नेचर पे, क्योंकि रात में ना सिग्नेचर पे चलती है बहुत ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम पीसफुल रहता है सिग्नेचर पे। तो हम पहुँचे सिग्नेचर ब्रिज और साथ में मैंने ली आइसक्रीम और बहुत मज़ा आया। घर वालों ने ये ब्लॉग देखा तो और गालियाँ पड़ेगी या तो कैसे कांड कर देंगे। चल ये बोलेंगे कि ये तो दोनों है तो है भी वो, लेकिन इनका क्या। आज भाई ने अपना दिमाग नहीं चलाया यार। मुझे लगा रात में पुलिस वाले नहीं मिलते हैं, पूरा दिल्ली मिलेंगे 10 बजे 11-12 बजे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कांड होते हैं सिग्नेचर ब्रिज पे, इसलिए। अरे यार बताओ 11 बजे बोला, 11 से ज़्यादा हो गए। भी रात में ही निकलते हैं, 11-11 10-10 बजे आते हैं यहाँ, और मैं इसलिए मना कर रही हूँ। हमें आपी की बात मान लेनी चाहिए थी, इस बार तो पोपट हो गया हमारा। कहते मेरा दिल घबरा रहा है, मत जाओ सिग्नेचर। सही कह रही थी, हम फंस गए। हमें नहीं पता कहाँ से आए हैं, इतने देर खड़े भाई पर बात है भाई, ऐसा लग रहा है स्कूल में कोई भी नहीं है। मतलब सिग्नेचर के पास एक पुल है जहाँ पे ऐसा लगता है कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतना डरावना, हम मना करें एकदम आगे नहीं जा रहा। बस अब हमारे यहाँ कब इतनी देर हम वहाँ खड़े रहे, पुलिस वाले जाए एक साइड सब बच गए थे आधे घंटे में, दूसरी साइड सब लगे थे। अब यहाँ से सिग्नेचर में वहाँ लग रहा है कोई है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई है वहाँ पे। माफ करते हैं भाई, आज हमने बहुत गंदा फंसा दिया, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे आ चुके हैं भाई साहब, अर्श भाई ने निकाल दिया हमें। इसलिए कहते हैं घर की औरतों की मत सुनो, बहुत चोट चलाती हैं, गलत मशवरे देती हैं। भाई मैंने बोला था कि हेलमेट लेके मत जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे रात में तो नहीं होते पुलिस वाले, इतनी तगड़ी करके चेकिंग चल रही है ना इस टाइम पे। अच्छा अर्श भाई एहसान आपका, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अर्श भाई शुक्रिया। व्लॉग का एंड करते हैं, सब हो गया, शूट भी पूरा हुआ। चलो ब्लॉग पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने मत भूलना, आईडी सेम स्टोरी भी फॉलो करना। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छा लेके। हाँ चलो अल्लाह हाफिज़, बाय। अर्श भाई पकड़ना अर्श भाई।